संसारी प्राणी जहाँ शांति का मार्ग खोजता है वहाँ अशांति हाथ लगती है। अब होता यह है कि उसको सही मार्ग नहीं मिल रहा ना। अब वो जिस भीड़ में चल रहा है वो भीड़ तो वहीं भाग रही ना। ख्याति पूजा लाभ की ओर सारी दुनिया की दौड़ है और जहाँ शांति का मार्ग है उसके प्रति कोई रुझान नहीं है। सही मार्ग अन्वेषक नहीं मिल रहा है। एक महानुभाव बोले कि एक महाराज कह रहे कि तुम खूब कमाओ और खूब दान करो तो क्या हमें शांति मिलेगी। तो हमने उनसे कहा कि पूज्यपाद महाराज ने तो कहा कि जब है नहीं है तो काहे को तुम देने की चक्कर में हो। मुझे स्नान करना है इसलिए कीचड़ छपा लो, मुझे दान देना है इसलिए कमाई कर लो। तो वो दान का पुण्य और कमाई करने का पाप को यदि रखा जाए तो शायद मेरू और सरसों के दाने के बराबर होगा। वो दान करने के लिए जो कमाएगा तो कमाई को तो हिंसा के साधन में रखा ना। कमाई करेगा तो कमाई क्या है? व्यापार में होने वाली हिंसा है। उद्योगी हिंसा के साथ में संरक्षण करेगा तो रौद्र ध्यान में जिएगा, विषय संरक्षण है। और दान करेगा तो बड़ा मंच खोजेगा, गुप्त भंडार में डालेगा तो 10-20 रुपया डालेगा और बड़ा मंच होवे तो 2-5 करोड़ की बोली ले ले। भोपाल के एक महानुभाव आए, बोले महाराज सागर जी ने एक व्यक्ति को 5 करोड़ के लिए तैयार किया, दान की घोषणा हो गई, सम्मान हो गया। अब 6 महीना बाद वो मिट गया कि हम तो नहीं दे पाएंगे। तो ये शांति के मार्ग को सही उपदेश देने वाले लोग भी आज के समय में नहीं है। जब नहीं है तो देने की क्या जरूरत है, भावों से कम करो। और यदि तुम कमाने के चक्कर में लगे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें आगे की पंक्ति में अमीरों की गिनती में आना और व्यक्ति इसी में दुखी है। नागपुर में 2013 में अजय श्री का आहार एक व्यक्ति के यहाँ नहीं हुआ। अजय श्री से अच्छा जुड़ा हुआ व्यक्ति था। हमारे पास आकर के संकल्प करता है कि जब तक मैं इतना पैसा नहीं कमा लूँगी कि अमीरों के आगे ना बैठ पाऊँ तब तक मैं अब अजय श्री के लिए चौका नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो उस पैसे के चक्कर में बहुत बड़ी हानि कर बैठे हैं, बहुत बड़ा पाप कर बैठे। अब या तो इन प्राचीन आचार्यों की बात को स्वीकार करो या वर्तमान के उपदेशकों की बात स्वीकार करो। क्या करें? व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार करे सो करे, नहीं करे तो शांति का मार्ग नहीं है। ये सब व्यापार है। मान लीजिए आपकी अच्छी बोली चली भी गई, उससे आपके लिए कौन सा संबंध निर्जरा का साधन हो गया। वाही करने से आत्मा का कौन सा उत्थान हो रहा है, पतन किसका हो रहा है। उत्थान का कारण है कि दुर्गति का कारण। वे ही गीत गाते और वे ही गालियाँ देते हैं। वे माइक पे आपके गीत गाएंगे और फिर उसके बाद में वे ही गालियाँ देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। आए दिन ये बातें सुनने को मिलती हैं। इसमें कहीं शांति नहीं है। एक अच्छा कहेगा तो दूसरा 4 गालियाँ देगा। मंच पे यदि आप अकेले देखोगे तो लोग कहेंगे जो भौरा से मटर आ रहा है, कछु करवे के न धरवे के। ऐसा लोग आके कहते हैं। यह मंच पे फोटो उतरती है तो लोग कोसते हैं, इन्हीं के बाप को मंच है। वरुण जी ने लिखा है, तुम्हें साक्षात नरक देखना हो तो समाज और संस्था के चक्कर में पड़ जाओ। उन्होंने 74 वर्ष की उम्र में ये अपना अनुभव लिखा कि गणेशी लाल तुमने आज तक क्या पाया है? सब चीज़ें समाज के चक्कर में रह कर के तुमने सब कुछ खो दिया। ये शांति का मार्ग नहीं है। तुम क्या साधना कर रहे हो? समाज, संपदा और संस्था, ये 3 चीजें साक्षात दुर्गति के कारण है। राज, समाज, महाअग कारण। वही सब बोल दिया, मांगो तो दुश्मन बन जाओ। शांति का उपाय कोई पाना नहीं चाहे। जैसे जंगल में गाय चलती है ना तो पगडंडियां बन जाती हैं, लेकिन वे मार्ग वही जंगल में एक दूसरे का जाल फैलाते रहते हैं। उस पगडंडी पे जो चलता है वो जंगल से निकल नहीं पाता है। ऐसे गोदंडक आकारः मार्गः सन्ति येषु प्रमादिनः विमुह्यन्ति। और प्रमादी लोग इसी में मोहित हो जाते हैं, फंस जाते बुरी तरह।